जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे NCERT क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 6 महादेवी वर्मा। चैप्टर का नाम है मेरे बचपन के दिन। तो आइए प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि पहला का क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो पहला के क का उत्तर होगा, उस समय लड़कियों की दशा बहुत खराब थी। कई परिवारों में लड़कियों को जन्म लेना पाप समझा जाता था। उन्हें शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। कुछ जगहों पर तो उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता था। पहला का प्रश्न ख प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। उत्तर होगा, आज स्थिति पहले से बेहतर है। लड़कियों को पढ़ाया जाता है और उनके अधिकारों की बात होती है, लेकिन अब भी कई जगह भेदभाव मौजूद है। सरकार और समाज मिलकर इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उत्तर होगा, यहाँ पर लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें मौलवी साहब से डर लग गया था। डर के कारण उनका मन उर्दू फारसी पढ़ने में नहीं लगा। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर होगा, लेखिका की माँ धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी और हिंदी की प्रेमी थी। वे पंचतंत्र पढ़ाती थी और मीरा के पद गाती थी। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। उत्तर होगा, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम परिवारों में आपसी प्रेम और भाईचारा था। आज वैसी आपसी सद्भावना कम दिखाई देती है, इसलिए वह समय उन्हें सपना लगता है। अब हम रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 5, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। उत्तर है, यदि मैं जेबुन्निसा होती तो महादेवी जी से प्रेम, सम्मान और मित्रता की अपेक्षा करती। मैं चाहती कि वे मुझे परिवार का सदस्य समझें। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। यदि आपको ऐसा पुरस्कार देशहित में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। उत्तर होगा, मुझे गर्व और संतोष का अनुभव होगा। देश हित के लिए पुरस्कार देना सम्मान की बात होगी। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। उत्तर होगा,
छात्रावास में अलग अलग प्रदेशों की लड़कियां थीं। सब अपनी अपनी भाषा बोलती थी, फिर भी आपस में प्रेम और एकता थी। कोई झगड़ा नहीं होता था। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके बचपन की कोई स्मृति लिखिए। उत्तर होगा, बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलती थी या खेलता था। माँ की डांट और दादी की कहानियाँ आज भी याद आता है। वह समय बहुत सुखद था। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से नवा प्रश्न है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी, उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। ठीक है, तो शॉर्टकट में इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रिय डायरी, आज मेरा नाम मंच से पुकारा जाने वाला था। दिल तेज तेज धड़क रहा था। जब मेरा नाम बुलाया गया तो डर खत्म हो गया और खुशी महसूस हुई। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा अध्ययन से प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख होगा। अनंत का विलोम शब्द सीमित। निरपराधी का विलोम शब्द अपराधी। दंड का विलोम शब्द पुरस्कार। शांति का विलोम शब्द अशांति। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है, मूल शब्द बताना है। तो यहाँ पर उत्तर है निराहारी। इसका है उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है और मूल शब्द भी है। देखिए, निर प्लस आहार प्लस दीर्घय, निराहारी। सांप्रदायिकता का होगा सम प्लस प्रदाय प्लस एक प्लस ता, सांप्रदायिकता। अब हम अप्रसन्नता का ऐसो निकालेंगे, तो अ प्लस प्रसन्न प्लस ता, अप्रसन्नता। अपनापन का उपसर्ग और प्रत्यय अलग करेंगे तो अपना धनपन, अपनापन। किनारीदारी का उपसर्ग प्रत्यय अलग करेंगे तो किनारा प्लस दार, किनारीदार। स्वतंत्रता का होगा स्वधन तंत्र धनता, स्वतंत्रता। ये जो लिखा हुआ है इसे प्लस भी बोल सकते हैं या धन भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम उपसर्ग का करते हैं अन। ठीक है, तो अन का होगा अन्याय अनपढ़। अगला उपसर्ग है अ का दो शब्द होगा अशुद्ध असत्य। अगला उपसर्ग है सत का दो शब्द होगा सत्कर्म सत्संग। अगला उपसर्ग है स्व का दो शब्द होगा स्वदेश स्वाभिमान। अगला उपसर्ग है दूर का है दो शब्द होगा दुर्गंध दुर्व्यवहार। अब हम प्रत्यय की ओर आते हैं। प्रत्यय है दार। इसका दो शब्द होगा दुकानदार जिम्मेदार। अगला प्रत्यय है हार। इसका दो शब्द होगा पहरेदार अधिकारी। ठीक है,
तो अगला है वाला। तो वाला से दो शब्द होगा, दूध वाला, फल वाला। अगला प्रत्यय है अन्य, इसका दो शब्द होगा, पठनीय, दर्शनीय। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पूजा पाठ, पूजा और पाठ इसी प्रकार से होगा। देश हित, देश का हित। छात्रावास, छात्रों का आवास। इसी प्रकार है कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। जन्मदिन, जन्म का दिन। इसी प्रकार से शब्द लिख करके पद है तो समासिक पद छांट कर विग्रह करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।